Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article that is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आज हम करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि यदि स्पेस में कहीं एक पॉइंट चार्ज रखा होता है Q, तो उसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। क्लियर? वो इफेक्ट क्या करता है कि यदि मैं इस स्टेशनरी चार्ज Q के सराउंडिंग में कहीं भी +1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो उस पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज पर एक फोर्स लगता है। किसी भी पॉइंट पर यदि मैं रखता हूँ सरफेस के, स्पेस के, तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड +1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स से दी जाती है। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बिहेवियर है स्टेशनरी चार्ज का, इसी प्रकार से एक और बिहेवियर है जो मैथमेटिकली हम काउंट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? कुछ ऐसे इसको डिफाइन किया गया है कि यदि किसी स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, समझे ना, कोई चार्ज रखा हुआ है Q, +Q मान लेते हैं, तो इसके पास अगर मैं एक +1 कूलम चार्ज इन्फिनाइट से लेके आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। समझे? देखो क्या बोल रहा हूं मैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्पेस में कहीं भी पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है, फिक्स्ड है। अब मैं क्या करता हूं, इसके पास सराउंडिंग में किसी पॉइंट P पर इन्फिनाइट से +1 कूलम चार्ज लेकर आता हूं और यहां रखता हूं +1 कूलम चार्ज, इस पॉइंट P पर रखता हूं। तो इस प्रोसेस में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को मैं इस पॉइंट P की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सराउंडिंग ड्यू टू अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? इफ आई विल ब्रिंग a positive 1 coulomb charge to a fixed point of the surrounding, then I will have to do a work. That amount of work is called electric potential of that point on which I am bringing a +1 coulomb charge. Clear? Positive 1 coulomb charge. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ में आई आपको बात? तो आप यहां ये पाएंगे यदि अलग अलग पॉइंट पर इस सराउंडिंग में अलग अलग पॉइंट पर आप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज इन्फिनाइट से लेके आते हैं तो आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, डिफरेंट वर्क आपको करना पड़ेगा। समझे? अगर अलग अलग पॉइंट पर इस चार्ज को लेके आते हो आप +1 कूलम को, जैसे अभी यहाँ लेके आए, फिर यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है, या यहाँ के लेके आना है, तो आपको अलग अलग वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को मैं असाइन कर सकता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग में पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ये अमाउंट असाइन कर सकता हूं। मतलब ये बोल सकता हूं कि ये इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो अब मैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट r डिस्टेंस दूरी पर है इस चार्ज से, +Q चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर है। अब मैं +1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट P तक लेके आता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, मैं जानता हूं कि जब मैं इस +1 चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को करीब लेके आ रहा हूंगा तो मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, F अप्लाइड बाय मी, और ये उस पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा पीछे। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन वाला।
के क्यू प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अभी ये डिस्टेंस में x मान लेता हूं, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है अभी, x डिस्टेंस है, कहां से, यहां से, मतलब p तक नहीं आया अभी, वो p से पीछे है, किसी डिस्टेंस x पर है, q पर। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूं, थोड़ा सा आगे लेके आता हूं dx डिस्टेंस, क्योंकि देखो अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, कहां से लेके कहां तक, इनफिनाइट से लेके p तक आने में मुझे वर्क कैलकुलेट करना है। कौन सा वर्क? जो मैंने किया, F अप्लाइड। मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और ये उस पर फोर्स पीछे लगाएगा, और ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी हर एक इंस्टेंट पर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पीछे लग रहा है और जो मैंने लगाया वो दोनों इक्वल आएंगे, यानी इसका अमाउंट किसके बराबर है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये वेरिएबल है, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेके आ रहा हूं आगे की ओर, तो एक्स वेरिएबल है, यानी फोर्स वेरिएबल है। और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय मी, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट का वो कितना है, वो कितना है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डी एक्स कैसे आएगा, आप एक्स में कमी कर रहे हो, एक्स में क्या कर रहे हो आप, कमी कर रहे हो, तो आपको क्या लिखना चाहिए, माइनस डी एक्स लिखना चाहिए। समझे ना, पहले x यहां था, अब x यहां है। dx का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये निगेटिव अमाउंट आएगा, क्योंकि x फाइनल क्या आएगा, छोटा, और x इनिशियल क्या है, बड़ा, तो ये निगेटिव आएगा, इसलिए आपको माइनस dx लिखना चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन वर्क की कर रहे हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझे ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है जो कि पॉजिटिव आएगा इस डायरेक्शन में, तो आपको माइनस dx लिखना चाहिए। तो मैंने माइनस dx लिखा, इंटीग्रेशन x कहां से कहां, इन्फिनाइट से r, x पहले इन्फिनाइट था, बाद में p पे आने के बाद x हो जाएगा r, तो ये आप लिखोगे। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्यों आया, f एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम चार्ज को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 + 1, यानी आएगा -2 + 1 एक्स की पावर -2 + 1। अब इसमें लिमिट लगा देंगे इन्फिनाइट से लेके r तक, देखो क्या आंसर आता है, माइनस के क्यू 1 बाई एक्स लिखा हुआ है और ये -1, यानी -1 बाई एक्स, -1 बाई r, माइनस माइनस प्लस 1 बाई इन्फिनाइट। ये लिमिट लगा दिया मैंने, आंसर आएगा के क्यू बाई आर। ये क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पॉइंट P इन द सराउंडिंग ऑफ स्टेशनरी प्लस क्यू चार्ज। क्लियर, ये वो वर्क है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। समझना मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं, ये प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल है, प्लस क्यू की वजह से, समझे, प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो आएगा के क्यू बाई आर। अब ये फॉर्मूला आपको याद होने रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा। दूसरी बात, अगर मैं +1 कूलम्ब चार्ज को नहीं लेके आता हूं, मैं किसी रैंडम चार्ज Q को लेके आता हूं, प्लस Q चार्ज को, तब आपको क्या लगता है कि ये वर्क डन कितना आएगा। अगर मैं प्लस Q चार्ज को लेके आता हूं तो देखो आप क्या करोगे, यहां ये लिखा हुआ ना के क्यू +1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर Q है तो यहां क्या आएगा, के क्यू क्यू, स्मॉल q भी आएगा, यहां स्मॉल q आ जाएगा, यहां स्मॉल q आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट होगा तो यहाँ स्मॉल q आ जाएगा, जिससे कि यहाँ स्मॉल q आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि +1 कूलम्ब चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है, तो q को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इनटू q, यूनिटरी मेथड।
1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इतना KQ/R। तो 6 कूलम को लाने में कितना वर्क करेगा, KQ 6/R। किसी x कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, KQ x/R। किसी स्मॉल q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, KQ q/R। आई बात समझ में। अब यदि आप +1 कूलम चार्ज से अलावा किसी भी चार्ज को लेके आते हो, समझे, जैसे मैं इस पॉजिटिव q चार्ज को लेके आता हूं इन्फिनिट से पॉइंट P पर, तो अब जो वर्क डन होता है, अब जो वर्क डन होगा +q चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन पॉजिटिव q चार्ज से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझे, अगर आप पॉजिटिव q चार्ज को, स्मॉल पॉजिटिव q चार्ज को इन्फिनिट से पॉइंट P पर लेके आते हो, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद +q चार्ज। समझ में आई बात, +q स्मॉल चार्ज, उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप +1 कूलम चार्ज को क्या रख दोगे, +q, तो तब आप क्या कहोगे इस वर्क को, वर्क क्या आएगा, KQ/R, और उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ +q चार्ज। क्लियर, ये दूसरी बात थी। यहां तो मैंने आपको दो चीज एक साथ बताई यहां, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा साथ में क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझे, वन मोर थिंग coming in my mind, that is, if you know the potential of point P is Vp, अगर आप जानते हैं कि पॉइंट P का पोटेंशियल Vp है, का मतलब आप क्या जानते हैं कि +1 कूलम चार्ज को P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है, कितना Vp करना पड़ा है। क्लियर, मैं लिख देता हूं यहां Vp, पॉइंट P Vp। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर यदि Q चार्ज रख दिया जाए तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या यदि इस पॉइंट P पर कोई 10 कूलम का चार्ज रख दिया जाए, 10 कूलम चार्ज यहां रख दिया जाए, तो 10 कूलम चार्ज से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिट से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। पूछेगा कैसे, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पॉइंट P पर 10 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ऐसे वो पूछेगा। इसका मतलब आप क्या निकालोगे कि वो पूछ रहा है आपसे कि 10 कूलम इन्फिनिट से पॉइंट P तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हैं +1 कूलम को कितना वर्क करना पड़ा है, Vp, वही तो पोटेंशियल होता है। तो 10 कूलम को कितना करना पड़ेगा, Vp इंटू 10, Vp इंटू 10। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो उस पॉइंट पर यदि आप कोई चार्ज, कोई भी 50 कूलम चार्ज रख देते हैं, तो उस 50 कूलम चार्ज से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाएगी, पोटेंशियल इंटू दैट चार्ज, Q इंटू Vp। ये क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पर Q चार्ज से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में आपको मैं ये पूरी कहानी इसलिए ही बता रहा हूं कि आप यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जानते हैं, तो उस पॉइंट पर कोई भी रैंडम चार्ज यदि रख दिया जाए तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये क्लियर है, ओके। अब ध्यान से सुनेंगे आप, देखो जिस प्रकार से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, जिस प्रकार से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, मतलब कि इस पॉइंट की मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो इस पॉइंट पर यदि मैं +Q चार्ज रख देता हूं तो कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अगर इस पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, का मतलब क्या है
कि पॉइंट P पर +1 कूलम्ब चार्ज रखने पर फोर्स इतना लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? +1 कूलम्ब चार्ज से +1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, +1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यदि अब उस पॉइंट पर मैं कोई चार्ज क्यू रखता हूं तो कितना फोर्स लगेगा? सिंपल सी बात है, +1 कूलम्ब पे इतना लगता है तो क्यू पे कितना लगेगा? क्यू इंटू +1 कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स, यानी क्यू इंटू ई नोट, ये फोर्स लगेगा किस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू पर। अगर पॉइंट पी पे रख दिया जाए ये चार्ज तो कितना लगेगा? ये समझ में आई बात? वही कहानी सेम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की है, क्योंकि ये वर्क है। पोटेंशियल क्या है? वर्क। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल क्या है? +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिट से किसी पॉइंट पी तक लाने में किया गया वर्क। वर्क क्या है? स्केलर। तो ये स्केलर होगा, इसमें कोई भी, मान लेते हैं पॉइंट पी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इस पॉइंट पी का पोटेंशियल वीपी है। अब यदि आप किसी चार्ज प्लस क्यू को पी पर रखना चाहते हो तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाएगी? क्यू इंटू वीपी। ये एकदम एनालॉजी है, सेम रिलेशन है। जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है उसी प्रकार से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड +1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो उस पॉइंट पर यदि क्यू रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा? +1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स इंटू क्यू। यूनिटरी मेथड। जैसे आप कहते हो ना कि आप ऐसे बोलते हो 1 रुपए की 10 टॉफी, तो 100 रुपए की कितनी आएंगी? इंटू 100। यही तो है यूनिटरी मेथड। तो वही है, +1 कूलम्ब चार्ज पे लग रहा है कितना फोर्स? ई नोट। तो क्यू पे कितना लगेगा? इंटू क्यू। 1 पे जितना लगेगा उसका क्यू मल्टीपल, क्यू टाइम्स, तो क्यू इंटू ई नोट। वीपी क्या है? +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिट से लाने में किया गया वर्क। यूपी क्या होता है? क्यू से एसोसिएटेड। पॉइंट पी पर यदि आप क्यू चार्ज रख देते हो तो क्यू से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? वीपी इंटू क्यू। +1 कूलम्ब लाने में किया गया वर्क इंटू क्यू। समझे? क्योंकि ये होता है कि क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्यू पॉइंट से, क्यू चार्ज से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि यदि क्यू चार्ज को आप इन्फिनिट से पॉइंट पी तक लेके आते हैं तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। क्लियर? इसी वजह से याद करो, मैंने एक टेबल बनाई थी आपको। उस टेबल में मैंने बोला था, ये वाली टेबल, यहां मैंने अरेंजमेंट बनाए थे, समझे ना? ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागन पिरामिड, और फिर मैंने लिखा था फोर्स ऑन पॉइंट पी, टॉप पॉइंट पर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो अब आपको वो जो टेबल थी वो कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करनी है? उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि यदि यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज है, और इनके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यदि Q चार्ज रख दिया जाए तो फोर्स कितना होता है? इसी प्रकार से अब आपको बताना है कि पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा। पॉइंट P पर यदि Q चार्ज रख दिया जाए तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q से एसोसिएटेड। क्लियर? तो आप सबसे पहले पॉइंट P का पोटेंशियल लिखेंगे। पॉइंट P के पोटेंशियल के लिए ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? KQ बाय स्लेंट डिस्टेंस। इसकी वजह से कितना आएगा? KQ बाय स्लेंट डिस्टेंस। यानी कितना आएगा पोटेंशियल? 2KQ बाय R। इसमें आपको डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो आप, मैथमेटिकली ऐड कर सकते हो आप। समझे? इसमें कंपोनेंट नहीं लेंगे आप। तो 2KQ बाई R। क्लियर? और यदि अब मैं यहां
प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2kq/r। क्लियर? तो अब आप ये तरीका उस टेबल में अप्लाई करेंगे और जो वहां कॉलम्स हैं उसको फिल करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, ट्रायंगुलर शेप वाला। एक उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, ये पॉइंट P था, ये x, स्लैंड डिस्टेंस r, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ये नीचे, यहां प्लस q प्लस q प्लस q। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट P पर यदि Q चार्ज रख दिया जाए तो Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इसकी बातें कर चुके हैं। अब आपको बताना है पॉइंट P पर पोटेंशियल। बड़ा आसान है, R, तो इसकी वजह से कितना आएगा KQ/R, इसकी वजह से KQ/R और इसकी वजह से कितना आएगा KQ/R। सिर्फ इसमें क्या आता है, स्लैंट डिस्टेंस, और डायरेक्टली ऐड कर दोगे आप, इसमें एंगल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रिलेटिवली आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इसमें कंपोनेंट लेना होता है। यहां क्या आएगा, इसमें कंपोनेंट लेना नहीं होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है 3kQ/R। अब यदि मैं इस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रख देता हूं तो यहां प्लस Q से एसोसिएटेड जो आंसर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो आएगी ये। तो इस प्रकार से आपको वो टेबल कंप्लीट करनी है। समझे बच्चों? अभी तक बच्चों हमने कैलकुलेट किया कि कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। ठीक है, अब थोड़ा फीलिंग पे बात करते हैं कि ये होता क्या है, मतलब एक्चुअल में थोड़ी फीलिंग लेते हैं इसकी, क्या होता है ये, उस पर बात करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आप पोटेंशियल से पहले से ही अक्वांटेड हैं, अवेयर हैं। देखो किस प्रकार से, मान लेते हैं आपके पास एक स्प्रिंग है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है। क्लियर? यदि आप इसको इसी स्टेट में नेचुरल लेंथ में ही छोड़ दें तो क्या इसमें ब्लॉक में कुछ भी करने की एबिलिटी होगी? मतलब अगर ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक सिस्टम अपनी नेचुरल लेंथ में, यहां है नेचुरल लेंथ है, इसकी नेचुरल लेंथ की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये कोई फोर्स नहीं लग रहा, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता है अपनी नेचुरल लेंथ में, तो क्या इस सिस्टम में कुछ भी करने की एबिलिटी होगी, चलने की एबिलिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करने की एबिलिटी होगी? बोलिए, नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दें यहां, और इसको यहां थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, आप अपने हाथ से इसको होल्ड कर लें, और अब मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूं कि यदि सिस्टम यहां स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, तो क्या इसमें कुछ करने की एबिलिटी होगी? समझे? मतलब क्या अब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करने की कोशिश करेगा? क्या ये वर्क कर सकता है? समझे ना? क्या इसमें अब कोई भी क्योज आएगी सिस्टम में यदि आप इसको यहां से कुछ शिफ्ट कर देते हैं, क्या करके थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, एक्स डिस्टेंस से आप इसको कंप्रेस कर देते हैं नेचुरल लेंथ से, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो आपका आंसर होगा यस। अब यदि मैं इसको फ्री करता हूं तो ये आगे की ओर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। समझे? यहां हम ये बोलते हैं कि इस लोकेशन में, इस पोजीशन में पोटेंशियल है कुछ करने का। आपने भी सुना होगा जब वार्तालाप करते हैं दो बंदे, वो बोलते हैं यार उस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, उस बच्चे में तो बहुत पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है कि यार वो कुछ कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है। वही चीजें हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस लोकेशन में यदि आप एम को रखते हो तो इसमें पोटेंशियल है, ये वर्क कर सकता है, ये दौड़ सकता है, ये चलेगा सिस्टम यहां से, अगर आप इसको फ्री छोड़ते हो। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल कुछ ऐसी चीज है, अगर आप इसको
नेचुरल लेंथ के बहुत ज्यादा करीब, मतलब थोड़ा सा बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ते हो। बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपने पीछे की ओर नहीं दिया, कंप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं किया आपने, थोड़ा सा कंप्रेशन किया है, 1 mm का कंप्रेशन किया है। तो आप क्या बोलोगे, यार इसमें पोटेंशियल कम है, बोलोगे आप पोटेंशियल है इसमें भी, इस कॉन्फ़िगरेशन में भी पोटेंशियल है। सिस्टम को अगर आप यहां से छोड़ते हो तो भी ये चलेगा, नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत कम है, समझे ना। अगर आप इसको थोड़ा और कंप्रेस करके छोड़ते हो तो इसमें एबिलिटी कुछ करने की ज्यादा है, चलने की एबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा कंप्रेस करके छोड़ते हो तो ज्यादा एबिलिटी है, समझ में आई ये बात। तो ये जो एबिलिटी है सिस्टम को फ्री छोड़ने के बाद उसके वर्क करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को पोटेंशियल का नाम दिया गया है, समझे, क्लियर। यही चीज यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम एग्जिस्ट करती है। यदि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, इससे x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, समझ में आई कहानी। अब पॉइंट P पर यदि आप एक +1 कूलम्ब चार्ज रखते हैं और एक पॉइंट कहां है, इन्फिनाइट पर एक पॉइंट है, वहां +1 कूलम्ब चार्ज रखते हैं, तो इन्फिनाइट पर +1 कूलम्ब चार्ज यदि रखते हो तो ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यानी उसमें कोई एबिलिटी नहीं है वर्क करने की, यानी उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है अगर +1 कूलम्ब चार्ज इन्फिनाइट पे रखा हुआ। यदि +1 कूलम्ब चार्ज पॉइंट P पे रख दिया जाए और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो दौड़ना स्टार्ट करेगा दूर की ओर, रिपल्सन लगेगा उस पर, ये फोर्स लगाएगा उस पर जिससे वो दूर की ओर जाना स्टार्ट करेगा और कंटिन्यूसली वो दौड़ता जाएगा दूर की ओर, क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लगेगा। ये अलग बात है कि फोर्स कम होता जाएगा, अगर वो दूर होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो लगेगा, इसलिए वो दूर जाता जाएगा, इन्फिनाइट तक वो चलता जाएगा। यदि आप इस पॉइंट P को ज्यादा करीब लेके आते हो +1 कूलम्ब चार्ज, तो ये ज्यादा रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, इसलिए इसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी अगर आप इसको करीब ले जाके छोड़ते हो, समझ में ही बात। और करीब ले जाके छोड़ते हो यहां तो बहुत बड़ा रिपल्सन फील करेगा, बहुत तेजी से आगे जाने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा अगर आप इसको यहां ले जाके छोड़ देते हो। आई बात समझ में। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग पॉइंट पर यदि +1 कूलम्ब चार्ज को रखा जाए तो उसमें अलग अलग कैपेबिलिटी आती है वर्क करने की, एबिलिटी आती है वर्क करने की। अब इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो प्रॉपर्टी बोल दिया गया कि इस पॉइंट Q की या इस पॉइंट A की या इस पॉइंट B की या इस पॉइंट P की प्रॉपर्टी है कि पॉइंट P पर यदि आप +1 कूलम्ब चार्ज रखोगे तो उसमें वर्क करने की एबिलिटी KQ/R होगी यदि P की डिस्टेंस R है, समझे। मैथमेटिकली वो कितना आया, KQ/R। उसको डिफाइन कैसे किया गया है, मतलब अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि यदि मैं +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनाइट से लेके आऊं P तक, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो अब यहां स्टोर हो जाएगा, समझे। और यदि मैं इसको स्वतंत्र कर देता हूं, छोड़ देता हूं, तो अब ये सिस्टम उतना वर्क करेगा जितना मुझे करना पड़ा है यहां तक इस सिस्टम को बनाने के लिए। +1 कूलम्ब को लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये उतना ही वर्क करेगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ये उतना ही वर्क करेगा, ये चलेगा तो वर्क करेगा, समझे ना। ये आगे जाएगा किसकी वजह से, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसका फोर्स इस पे वर्क करेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो अलग अलग पॉइंट पे लेके आता हूं तो मैंने फील किया कि मुझे अलग अलग वर्क करना पड़ता है। मैं इस पॉइंट P के बजाय अगर Q तक लेके आना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां KQ/ ये डिस्टेंस आएगी नीचे, ये डिस्टेंस कम तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये आया था मेरा फॉर्मूला पॉइंट P का, KQ/X, X कम तो VP ज्यादा, का मतलब ज्यादा करीब तक अगर चार्ज लेके जाओगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आई बात समझ में। ये +1 कूलम्ब चार्ज को लाने में किया गया वर्क है। यदि आप Q चार्ज को लेकर आते हो, समझे, अगर Q चार्ज को लेकर आते हो तो इसका नाम बदल के क्या कर देते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट Q,
क्लियर? तब आप क्या बोलोगे कि उस Q चार्ज को यदि आप यहां Q पे लाके रखते हो तो उसमें जो अब वर्क करने की एबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट Q का पोटेंशियल, क्योंकि ये एबिलिटी +1 कूलम चार्ज को काम करने की एबिलिटी है, +1 कूलम कितना वर्क करेगा उसकी एबिलिटी है VQ। अगर Q यहां रखा जाए स्मॉल q, तो उसकी एबिलिटी होगी +1 की वजह से इंटू Q, यूनिटरी मेथड। अब ये अमाउंट क्या आएगा कि यदि Q पर +Q चार्ज स्मॉल वाला रखा जाए तो वो कितनी एबिलिटी रखता है काम करने की, कितना वर्क कर सकता है, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। किससे एसोसिएटेड? स्मॉल q से एसोसिएटेड एट पॉइंट कैपिटल Q। क्लियर? तो ये मैंने आपको फीलिंग दिलाने की कोशिश करी कि पोटेंशियल क्या होता है, समझे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, बोथ आर सेम, बोथ आर वर्क। पोटेंशियल इज वर्क डन in bringing +1 coulomb charge, potential energy is work done in bringing plus Q charge up to any point P। अब मैं यहां लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is work done by external agent in bringing positive 1 coulomb charge from infinite in equilibrium। ये लिखना जरूरी है, इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल electric potential is work done by external agent in bringing positive 1 coulomb charge from infinite in equilibrium up to any point of space in surrounding of stationary charge। समझे? किसी एक स्टेशनरी चार्ज के स्पेस में किसी पॉइंट P तक +1 कूलम चार्ज को इनफिनाइट से लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ता है इक्विलिब्रियम की स्टेट में, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए तो इसको बोलोगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग any charge Q up to a point P in the surrounding of stationary charge Q it is the amount of work done in bringing any charge Q up to a point P in the surrounding of stationary charge। It is given as point P पर Q से एसोसिएटेड एनर्जी K Q बाय R। यदि Q स्टेशनरी चार्ज यहां रखा हुआ है तो इससे R डिस्टेंस पॉइंट P पर यदि आप Q चार्ज रखना चाहते हैं तो वहां एनर्जी Q से एसोसिएटेड जो आएगी वो आएगी K Q बाय
आर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Vp इंटू क्यू, ये भी आप लिख सकते हो। तो इधर लिख देता हूं, शायद आपको ना दिखाई दे, तो वी क्यू एट पॉइंट पी आएगा के क्यू क्यू बाई आर, या वी पी पॉइंट पी का पोटेंशियल इंटू क्यू, दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे। क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से समझना है आपको, रटने से ज़्यादा आपको समझने पे ध्यान देना है। अब आप जितने भी आपने मैकेनिक्स में क्वेश्चन किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम वाले, वो सारे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए जा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम को अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया जाएगा।